जय हिंद। हम लोग आज देखेंगे कि जब लीप वर्ष होगा तो उसमें कितने सप्ताह होंगे और कितने विषम दिन आएंगे। अगर वही वर्ष साधारण वर्ष हुआ तो उसमें कितने सप्ताह होंगे और कितने उसमें विषम दिन आएंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर साधारण वर्ष की बात करें तो अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष में कुल टोटल 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, जिसमें जिसमें 52 सप्ताह और एक एक शेष दिन बचता है। एक शेष दिन बचता है। शेष दिन बचता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक सप्ताह में 7 दिन हुए हैं, एक सप्ताह में अगर 7 दिन हो रहे हैं तो पूरे वर्ष में वही दिन कुल टोटल 52 बार आएंगे। 52 बार आएंगे और 52 सप्ताह समाप्त हो जाएगा तो एक दिन शेष बचेगा। जब एक दिन शेष बचेगा तो 53वां जो होगा सप्ताह प्रारंभ हो जाएगा। और साधारण वर्ष की सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर जिस दिन से वह दिन प्रारंभ हुआ है, ठीक है, वही दिन आखिरी दिन में मिलेगा। जैसे कि अगर देखा जाए साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं। अगर देखें हम, जैसे कि उदाहरण में अगर देखें कि 1 जनवरी 2003 1 जनवरी 2003 को अगर सोमवार है तो हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2003 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। 31 दिसंबर 2003 को भी सोमवार होगा। अगला जो वर्ष प्रारंभ होगा वह एक नए दिन से नया वर्ष क्या होगा? प्रारंभ होगा। इस प्रकार सप्ताह के 7 दिन 52 बार आएंगे और एक विषम दिन बचेगा। जैसे कि लीप वर्ष समझिएगा आप। अब लीप वर्ष समझिएगा। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष की अगर बात कर लें हम तो लीप वर्ष में कुल 366 दिन होंगे। 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और इसमें कुल 52 सप्ताह और दो शेष दिन बचते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर जो दिन प्रारंभ में आया होगा, जो दिन वर्ष के प्रारंभ में आया होगा, अगर लीप वर्ष है तो आखिरी दिन वही दिन नहीं हो सकता, उससे अगला वाला एक दिन होगा। तो हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होते। अंतिम दिन लीप वर्ष का प्रथम दिन से एक दिन आगे का होता है। जैसे उदाहरण समझिएगा लीप वर्ष का उदाहरण समझिएगा कैसे होगा। अगर कोई लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष का 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है,
1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है, हम मान ले रहे हैं दोनों का सोमवार होगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अगर 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है, 2004 जो है लीप वर्ष है, तो हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2004 को सोमवार नहीं होगा। 31 दिसंबर 2004 को सोमवार नहीं होगा, क्योंकि लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होते हैं। अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे का होता है, मतलब कि इसमें एक दिन आगे जाएंगे तो सोमवार से आगे कौन मिलेगा? मंगलवार होगा। मतलब 31 दिसंबर 2004 को जो होगा वह मंगलवार होगा। अब बात इसमें ये है कि इसमें पूछेगा हमसे कि एक वर्ष में कुल टोटल कितने दिन आ सकते हैं। तो एक वर्ष में अगर देखा जाए तो एक सप्ताह में 7 दिन होंगे, तो सातों में अगर देखा जाए तो 7 दिन जो हो रहे हैं वो 52 बार आए हैं। साधारण वर्ष में देखा जाए तो ये सोमवार जो होगा यही 53 बार आया होगा, बाकी जो हुए होंगे वह 52 बार आए होंगे। लेकिन यही अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में दो ऐसे दिन मिले होंगे, एक सोमवार और दूसरा जो हुआ होगा वह मंगलवार जो सप्ताह के 53 बार आए होंगे। बाकी शेष दिन जो हुए होंगे वह 52 बार आए होंगे। जो बाकी शेष दिन बचे होंगे वह 52 बार आए होंगे। लेकिन लीप वर्ष में सोमवार और मंगलवार जो हुआ होगा वह 53 बार आया होगा, ठीक है। वही ये लीप वर्ष है। यही अगर साधारण वर्ष की बात कर लें, फिर से साधारण वर्ष की अगर बात कर ले तो साधारण वर्ष में ये सोमवार जो है वह 53 बार आया होगा। बाकी जो शेष दिन बचा होगा, वो शेष दिन हुआ होगा वह 52 बार आया होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम अब प्रश्नों की ओर चलेंगे, और इसमें ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। महीना है और यह शेष दिन है। अगर देखा जाए तो किसी भी महीने में जो होगा 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन यही मिलेंगे। किसी महीने में जो होगा 28 का दिन होगा, इससे नीचे नहीं होगा। अगर फरवरी होगी तो या तो फिर 29 की हो सकती है। 28 दिन आ सकते हैं, 29 दिन आ सकते हैं, 30 दिन आ सकते हैं, या तो 29, 30 और 31 ये जो होंगे ये आप हमारे 5 बार आने वाले दिन, महीने में 5 बार आने वाले, महीने में 5 बार आने वाले दिन, महीने में 5 बार आने वाले दिन। अगर देखा जाए अगर वह महीना फरवरी का है, और फरवरी में अगर 28 दिन है, तो हम मान लेंगे कि दिनों की जो संख्या होगी 1 तारीख को अगर सोमवार है तो निश्चित है वह चलेगा 7 दिन तक, और 7 दिन चलेगा और 7 चौका 28 हो जाएगा। इसका मतलब सभी दिन, 7 दिन उस महीने में 4 बार आए हैं, अर्थात कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। मतलब अगर वह महीना 28 का है, वह माह अगर 28 का है, तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, लेकिन अगर वही महीना 29 का हो जाए, ठीक है, जैसे फरवरी 29 की हो जाए
और 1 फरवरी को अगर सोमवार हो जाए, 1 फरवरी को सोमवार हो जाए तो सभी सातों दिन उस माह में 4 4 बार आ जाएंगे, 4 4 बार आ जाएंगे। लेकिन एक शेष दिन बच रहा है, क्योंकि 7 चौका 28 हो रहा है और एक दिन शेष जब बचेगा तो निश्चित है जो प्रथम दिन रहा होगा उस महीने का वह अगली बार चला जाएगा, मतलब वह प्रथम दिन 5 बार आएगा। उस महीने का प्रथम दिन या पहला दिन 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। बाकी सब 4 4 बार दिन आएंगे। ठीक है, अगर वही महीना 30 का हो जाए, वही महीना अगर 30 का हो जाए तो 30 का मतलब ये है कि 7 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 28, 2 शेष फल बचा। मतलब कि प्रथम दिन आपका 4 4 बार तो आया, लेकिन सभी सातों दिन 7 4 बार आए। प्रथम दिन और प्रथम के बाद दूसरा दिन जो होगा वह 2 बार, मतलब कि 5 5 बार आ जाएगा। मतलब पहला और दूसरा दिन, महीने का पहला और दूसरा जो दिन होगा, दूसरा दिन वह कितनी बार आएंगे, वह 5 बार आ जाएगा, 5 5 बार आ जाएगा, 5 5 बार आ जाएगा। बातें आ रही होंगी समझ में, क्योंकि 38 का है और सातों दिन तो 4 4 बार आ गए, लेकिन पहला और दूसरा जो दिन बचा होगा, 2 दिन बचा होगा। जैसे कि हम मान लें पहला दिन हमारा सोमवार है, पहला दिन हमारा अगर सोमवार है और दूसरा दिन अगर मंगलवार है तो ये सभी दिन तो 4 4 बार आ गए, लेकिन 2 जब शेष फल बचा तो अगले सप्ताह में ये दोनों क्या कर जाएंगे, ये दोनों पुनः रिपीट कर जाएंगे। मतलब 2 दिन का मतलब ये होगा कि ये पहला दिन हो जाएगा और अगले 5वां वाला सप्ताह का, और ये दूसरा दिन हो जाएगा। मतलब पहला दिन और दूसरा दिन उस महीने में 5 बार आएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिएगा, अगर वही महीना अगला महीना 31 का हो, अगला महीना अगर 31 का हो तो 31 का होने का मतलब है कि 31/7, 7 चौका 28, 3 शेष फल दिन बचे। इसका मतलब पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन जो होगा, तीसरा दिन जो होगा, ठीक है, वह पहला, दूसरा और तीसरा उस महीने का जो होगा ये अगले 5 5 बार आए होंगे। मतलब कि वह 5वें सप्ताह में प्रवेश कर गए होंगे। ठीक है, अब हम इनके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आया होगा? 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आया होगा? तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? जब हम पता लगा लेंगे तो हम बाकी बुधवार कितनी बार आया होगा हम पता कर लेंगे। जैसे कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो हमको पता है कि 1 जो होगा तारीख होगा, 1/7 प्लस जनवरी का क्या लिखेंगे हम लोग, कोड लिखेंगे। जनवरी का कोड लिखेंगे, 20/7 होगा और 20/4 होगा, और 2000 का जो होगा वह हमको कोड लिखना होगा, 2000 का कोड लिखना होगा, और सबके बटे क्या करना होगा, 7 लिखना होगा। फिर नीचे आएंगे, इसका ए भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। जनवरी जो है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का कोड हमने बता दिया था कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 हो जाता है। और इसमें भाग देंगे तो शेषफल 7 दूना 14, और हमारा जो आएगा शेषफल 4 आएगा। इसमें भागफल लिखते हैं, 4 पंजे 20 होगा, और 2000 का कोड जो होगा वह -1 हो जाएगा, और सबके बटे 7 हो जाएगा। 1 से ये माइनस कट जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा 11, 11/7। तो हमारा जो आएगा ये शेषफल आया है 4, और हमने बताया था
कि शेषफल 4 आने का मतलब है कि रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3 और बुधवार को क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, 1 जनवरी 2020 को बुधवार था। जब 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आया होगा? हमको पता है कि 2020 जो है 2020 यह लीप वर्ष है और लीप वर्ष में टोटल कुल 52 सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन मिलते हैं, 2 विषम दिन मिलते हैं, 2 विषम दिन मिलते हैं। 52 सप्ताह और 2 विषम दिन, मतलब बुधवार तो कुल टोटल 52 बार आया होगा, लेकिन 2 जो शेषफल दिन हमको मिले होंगे तो वही दिन दोबारा रिपीट कर जाएगा। मतलब पहला बुधवार हो जाएगा, जो कि बुधवार अब 53 बार मिल गया होगा, बुधवार अब 53 बार मिल जाएगा। और एक और दिन बचा होगा, वह बुधवार के बाद अगला जो होगा गुरुवार, और गुरुवार जो भी होगा वह गुरुवार भी 53 बार आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर जो होगा सी होगा। ठीक है, ये जो तरीके से लगाए हैं इसको आपको कोड को अगर पता होगा तभी तो हल कर पाएंगे, नहीं पता है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां पे कोडों को अच्छी तरह से हम पूरी तरह बता दिए हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न है अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आया था? तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है, तो 1/7 होगा। अगस्त का हमको कोड लिखना होगा, अगस्त का कोड, और 20/7 होगा और 20/4 होगा, और 2000 शताब्दी जो होगा उसका हमको कोड लिखना होगा। ठीक है, साथ में 1 का भाग देंगे 1 आएगा। अगस्त का कोड 3 होता है, 20 में 7 से भाग देंगे, 7 गुना 14, 6 से इस पर, और ये 4 पंजे 20 हुआ, और इसका कोड -1/7 होगा। 1 से 1 कट जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 3 और 6 9 होगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14/7। इसका मतलब कि शेषफल हमारा 0 आया, और जब शेषफल हमारा 0 आया है तो इसका मतलब वह शनिवार था। मतलब कि हम कह सकते हैं 1 अगस्त 2020 को शनिवार का दिन था। तो जब शनिवार 1 अगस्त को है तो रविवार कितनी बार आया होगा? तो हम कह सकते हैं कि 1 अगस्त 2020 को शनिवार रहा होगा, तो 2 अगस्त 2020 को रविवार रहा होगा, रविवार हुआ होगा। जब 2 अगस्त को रविवार है तो अगस्त में कुल रविवार आया कितना होगा? तो 2 में जब 7 जोड़ेंगे तो 9 तारीख को फिर अगस्त मिला होगा, 9 अगस्त जो है 9 तारीख को फिर रविवार मिला होगा, फिर 9 में फिर 7 जोड़िएगा 16 होगा, फिर 16 अगस्त को फिर रविवार मिला होगा, 16 में फिर 7 जोड़ दीजिएगा, फिर 23 तारीख को फिर क्या मिला होगा? रविवार मिला होगा। फिर 23 में आप फिर 7 जोड़ दीजिएगा 30, और 30 तारीख को फिर हमारा रविवार मिला होगा। 30 के बाद 31 तारीख आया होगा, 31 अगस्त को जो होगा वह सोमवार हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अगस्त में कुल रविवार आया कितना है? तो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 4 5, कुल टोटल 5 बार अगस्त आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये बातें आपको समझ में आती होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जैसे कि सर्वप्रथम देखा जाए, ये हमारे दिन हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, शुक्रवार और शनि। रविवार का कोड 1 होगा, सोमवार का 2 होगा, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार को 5, और शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। इन
के माध्यम से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि देखा जाए शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन कौन होंगे, तो शताब्दी के आखिरी दिन सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा और शुक्रवार होगा। बाकी कोई भी दिन शताब्दी का आखिरी दिन होगा ही नहीं। जैसे कि रविवार को कोड 1 होगा, सोमवार का कोड यहाँ पे 2 दिया है, बुधवार का कोड 4 दिया है और शुक्रवार का कोड 6 दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर शताब्दी के आखिरी दिन की बात करें तो हम कह सकते हैं 1246 अगर कोड याद कर लें तो आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन 1246 का मतलब 1 2 4 6 मतलब रविवार होगा, सोमवार होगा, बुधवार होगा और शुक्रवार, ये शताब्दी के आखिरी दिन होंगे। और बाकी जो होगा वो आखिरी दिन नहीं होगा। जैसे कि आखिरी दिन हमारा जो होगा और हमारा गुरुवार जो होगा आखिरी दिन नहीं हो सकता, और शनिवार जो है आखिरी दिन नहीं हो सकता, मंगलवार आखिरी दिन नहीं होगा, गुरुवार आखिरी दिन नहीं होगा और शनिवार जो होगा किसी शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो शताब्दी के प्रथम दिन कौन हो सकते हैं, शताब्दी के प्रथम दिन होगा वह सोमवार होगा, मंगलवार होगा, गुरुवार होगा और शनिवार होगा। तो जैसे कि सोमवार का कोड हमको 2 पता है, मंगलवार का कोड वहां पे 3 लिखा है, गुरुवार का कोड लिखा है 5 और शनिवार का कोड लिखा है 0। तो हम कह सकते हैं किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है 2350। 2350 का मतलब 2 का कोड सोमवार, मंगल का 3, गुरुवार का 5 और 0 जो होगा शनिवार। इस तरह से हम किसी भी शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब लगभग हमने कैलेंडर को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। फिर अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।